Welcome students to your online class Social Science. Today we are going to study chapter 2 New Kings and Kingdoms यानी नए राजा और उनके राज्य. After the death of Harshvardhan in 700 AD, his empire broke up into several small states and kingdoms. किसकी डेथ के बाद? हर्षवर्धन 700 AD हिज एम्पायर, उनका जो राज्य था वो पूरा टूट के छोटे छोटे राज्यों में बट गया. द स्टेट्स एंड द किंगडम्स वेयर रेयरली एट पीस विथ वन अनदर. वो एक साथ नहीं रह रहे थे. विच ईच ट्राइंग टू कॉन्क्वेयर द अदर्स. एक दूसरे से उन्हें जीत चाहिए थे. दीज किंगडम वांटेड टू बिल्ड अ बिग एम्पायर. ये जो किंगडम थे, राज्य थे, वो एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते थे. ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी वॉरियर्स एंड चीफटेन्स केम टू पावर अंडर द किंग्स. इस समय में बहुत सी योद्धा और उनके जो सरदार लोग केम टू पावर, वो पावर में आ गए अंडर द किंग्स, राजाओं के. दे वेर कॉल्ड समांताज और सब कोऑर्डिनेट्स. उन्हें क्या बोला गया? सम यानी ज़मींदार और जो प्रमुख लोग रहते जो राजा के अंडर पे रहते हैं, उन्हें समांताज और सबऑर्डिनेट बोला जाता है. एट टाइम्स दीज सबऑर्डिनेट्स बिकेम मोर पावरफुल. एक समय था जब ये बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे देन द रूलर्स एंड ब्रोक अवे फ्रॉम देम टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स. और क्या उन्हें तोड़कर क्या किए? इंडिपेंडेंट रूलर्स यानी स्वतंत्र शासक बन गए. In the course of time, parts of northern and western India were taken over the Rajputs. कुछ समय बाद पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, उत्तरी और पश्चिमी इंडिया, भारत, टेकन ओवर बाय द राजपूत के द्वारा इन पर विजय पाली गई थी. द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ द राजपूत किंगडम्स वेयर द गुजरा प्रतिहराज ऑफ मैंडौर, द चौहान्स ऑफ अजमेर, द परमराज ऑफ मालवा एंड द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड. कौन कौन से राज्य थे? गुजरा, मंदौर, चौहान्स ऑफ अजमेर, परामराज ऑफ मालवा एंड द चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड. ओवर द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी भारत में अदर पावरफुल डायनेमिस्टीज, जो अन्य शक्तिशाली राजवंश थे, वो राज कर रहे थे. ऑन द ईस्टर्न साइड वेयर द पलास हु हेल्ड अवे इन बंगाल. और उसके दूसरे तरफ इन बंगाल द डेक्कन रीजन, द राष्ट्रकूट्स एंड द चौलाक्यास एस्टेब्लिश्ड पावरफुल किंगडम. जो राष्ट्रकूट्स थे और चौलाक्यास थे, उन्होंने स्थापित कर लिया अपना राज्य. वाइल द पांड्यास, चोलास एंड चेरास रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. ये सब कहाँ राज्य कर रहे थे? दक्षिण भारत में. द ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष. The center of all political development in northern India during the period of King Harshvardhan was Kannauj, since it was accessible by the river Ganga and Yamuna. जो सेंटर था किसका? राजनीतिक विकास का उत्तरी भारत पर. किंग हर्षवर्धन वॉज कन्नौज सिंस इट वॉज accessible by the river गंगा एंड यमुना. इस पीरियड के दौरान जो राजा हर्षवर्धन थे कन्नौज में, सिंस इट वॉज accessible, वो सुगम्य थे, और रिवर गंगा एंड यमुना. इट्स लोकेशन इनेबल इजी ट्रेड रिलेशन. इट्स लोकेशन, उनका स्थान क्या था? आसान था व्यापार संबंधी को संयम में लेकर. देयर वॉज अ लॉन्ग बैटल बिटवीन द गुजरात, द राष्ट्रकूट्स एंड द पलास टू कंट्रोल द गंगा वैली इन जनरल एंड कन्नौज इन पर्टिकुलर. देयर वॉज अ लॉन्ग बैटल, बहुत लंबी लड़ाई चली किसके बीच में? गुजरात, राष्ट्रकूट्स एंड द पलास. काय के लिए? गंगा वैली को कंट्रोल में करने के लिए, कन्नौज इन पर्टिकुलर. दिस स्ट्रगल इज नोन एज द ट्रिपर्टी स्ट्रगल बाय द हिस्टोरिकन्स. द गुर्जरा प्रतिहराज, अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस यानी कई इतिहासकारों के अनुरूप, गुजरात केम टू इंडिया विद द हंस. हंस का मीनिंग क्या होगा? अ वॉरलाइक ट्राइब फॉर सेंट्रल एशिया. एट द एंड ऑफ द 5th सेंचुरी के एंड में दे एस्टेब्लिश किंगडम इन पंजाब. उन्होंने कहाँ पर अपने राज्य को स्थापित किया? पंजाब में. एंड सदर्न राजस्थान, कहाँ पर? राजस्थान में. ह्यून सांग विजिटेड इंडिया इन द 7th century AD.
हिंद सांग ने विजिट किया इंडिया को, भारत को, कब? 7th सेंचुरी में। बाय दिस टाइम दे वर कंसिडर्ड क्षत्रिय ऑफ इंडिया ओरिजिन। इस समय में दे वर कंसिडर्ड, उन्हें क्या माना जाता था? क्षत्रिय ऑफ इंडिया ओरिजिन। द प्रतिहाराज वेयर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द वेरियस गुजरात क्लैंस। जो प्रतिहाराज थे वो क्या थे? मोस्ट पावरफुल, शक्तिशाली वेरियस थे गुजरात क्लैंस के। दे एस्टैब्लिश एन एम्पायर नोन एज गुजरा प्रतिहाराज। उन्होंने स्थापित किया कि क्या एक राज, क्या नाम था जिसका? गुर्जरा प्रतिहाराज। द चहमनाज और चौहान्स। द चहमनाज वेयर लेटर नोन एज द चौहान्स। बाद में इन्हें क्या बोला गया? चौहान्स। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोवाका इन 8th सेंचुरी AD। इस राजवंश को क्या बोला गया? गोवाका, 8वीं सेंचुरी में। चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन्स अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। चौहान्स ने कहाँ पर राज किया? किस क्षेत्र में? दिल्ली और अजमेर में। In fact, Delhi and Ajmer were the two major cities under the control of the Chahmanas। जो दिल्ली और अजमेर है वो दो मेजर सिटीज़ थी जो किसके कंट्रोल में थी? चहमनास के। पृथ्वीराज चौहान थर्ड वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड था वो क्या था? बहुत ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यहाँ का ग्रेटेस्ट रूलर, राजनेता था। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर एट द एज ऑफ 14। उन्हें किस उम्र में उन्हें राजगद्दी मिल गई थी अजमेर की? एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में। ही मेड मैनी कॉन्क्वेस्ट। He conquered many small states of राजस्थान एंड बुंदेलखंड। उन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त करी थी? छोटे छोटे क्षेत्रों में, राजस्थान, बुंदेलखंड। द अचीवमेंट एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ पृथ्वीराज हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिज कोर्ट पोएट। जो अचीवमेंट थी उनको उपलब्धि कहाँ से मिली? एक्सप्लॉइट्स ऑफ पृथ्वीराज हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिज कोर्ट पोएट। वो क्या थे? राजकवि भी थे। चंद्रबाई इन दिस फेमस बुक पृथ्वीराज रासो इन 1191 ही डिफेटेड एन अफगान रूलर। उन्होंने किसको हराया? अफगान रूलर को। सुल्तान मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन। और किसको? मोहम्मद गौरी को पहली लड़ाई में। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ टराइन इन 1192 ही लॉस्ट टू हिम। उन्होंने इस समय वह हार गए। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये हार क्या हुआ? उसका क्या रिजल्ट निकला? वहाँ पर मुस्लिम रूल का शुरुआत हो गई, आधार बन गया। द सिसोडियंस वेर द रूलर्स ऑफ मेवाड़। ये कौन थे? जो मेवाड़ में राज करते थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ द राजपूत। चित्तौड़ वॉज द कैपिटल ऑफ मेवाड़। चित्तौड़ क्या है? कैपिटल है कहाँ का? मेवाड़ का। अलाउद्दीन खिलजी अटैक चित्तौड़ एंड कैप्चर्ड द फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ में अटैक किया और वहाँ उसके फोर्ट को यानी किले को अपने कब्जे में ले लिया। बट अनदर राजपूत चीफ रिकवर्ड चित्तौड़ फ्रॉम हिज हैंड एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ सिसोडीज। लेकिन एक दूसरे प्रमुख ने क्या किया? चित्तौड़ पर चीफ रिकवर्ड चित्तौड़ फ्रॉम हिज हैंड्स। उसने क्या किया? प्रमुख ने उस अलाउद्दीन खिलजी से वो अपने राज्य को वापस ले लिया एंड एस्टैब्लिश द रूलर ऑफ सिसोडिया। और वापस वहाँ पे स्थापित किया किसका राज? सिसोडियास का। महाराणा प्रताप वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस रूलर ऑफ मेवाड़। जो महाराणा प्रताप थे वो क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही फेमस रूलर थे। कहाँ के? मेवाड़ के। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, द टर्किश इन्वेशन। थैंक यू।